नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 20 नवंबर 2025 और दिन आज हो गया जी बृहस्पतिवार का, वीरवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का भाव क्या है, आलू का बाजार कैसा है, आलू की आवकें कैसी है, आलू की ग्राहकी कैसी, आलू का उठाव कैसा है और आलू के बाजारों में माहौल कैसा चलता और बनता नजर आ रहा है। स्थितियां जो है वो आलू के बाजारों में क्या कुछ इशारा करती नजर आ रही हैं और फिलहाल कैसे बाजार जो है वो आलू के चलते और बनते नजर आ सकते हैं, माहौल कैसा चलता बनता नजर आ सकता है। सारी चीजों पे विश्लेषण जो है हम लगातार आपको देते हैं और आज भी जो विश्लेषण हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि एक नई सुबह है, एक नया दिन है। और आप ये देख सकते हैं सुबह की मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाता हूँ कि मंडी में ग्राहकी की चहल पहल कैसी है, उठाव जो है वो कैसा है। तो मैं आपको बताता हूं, एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि आजादपुर मंडी में ना ग्राहकी डाउन नहीं होती। आप मेरे से लिख के ले लो, ये मैंने देख लिया है 3.5 सालों में। आजादपुर मंडी में जैसे कोई कहता ना ग्राहकी डाउन है, नहीं, ग्राहकी डाउन नहीं होती। होता क्या है, होता यह है कि जब आवकें बढ़ जाती है ना तो ग्राहक जो है वो आराम से चीजों को खरीदता है। तो ऐसा लगता है हमारे आड़ती भाइयों को या सभी लोगों को, या हमें भी लगता है, आप लोगों को भी लगता है कि ग्राहकी डाउन है। ग्राहकी यहाँ पर एक जैसी रहती है, यहाँ पर ग्राहकी बढ़ती ही है। यहाँ पर 2-4% ग्राहक बढ़ता ही है, कम नहीं होता है, क्योंकि ये जो मंडी है ये एशिया की बड़ी मंडियों में काउंट होती है। और यहाँ पर जो आलू बिकता है ना, वो खाली एक जैसा आलू नहीं बिकता, यहाँ पर पूरी वैरायटियां आलू की बिकती है। यानी यहाँ मोटा भी बिकेगा, या छोटा भी बिकेगा, या किर्री भी बिकेगी, या मीडियम भी बिकेगी, या आलू भी बिकेगा। यहाँ पर हर तरह की क्वालिटी, हर तरह की वैरायटी जो है वो यहाँ बिकती है। और इसी वजह से मैं आपको बताऊं, सबसे जो प्रमुख कारण है वो क्या है, यहाँ पर इन मंडियों में पहुंचने का जो प्रमुख कारण है वो यही है कि भैया यहाँ पर जो है ग्राहक भी आता है सबसे पहले, और जो हमारे किसान या व्यापारी भाई है वो भी सबसे ज्यादा पसंद इस मंडी को इसी वजह से करते हैं, क्योंकि उनको भी ये पता है कि भाई हाँ, अगर हमने आज मान लो आलू जो है इस भाव में इस क्वालिटी का खरीद लिया है तो भैया अब जो है ये आलू आजादपुर मंडी में बिकेगा। उस मंडी में ले जाएंगे, आनाकानी होंगी, 10 तरह की जो है ऊंच नीच देखने को मिलेगी, लेकिन आजादपुर मंडी में आलू जो है वो अच्छे भाव में बिक जाएगा, क्योंकि इसका ग्राहक आजादपुर मंडी में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं रुझान जो व्यापारी और किसानों का आजादपुर मंडी की तरफ हो जाता है। अब बड़ी बात यह है कि जो हमारा पुराना आलू है वो लगातार मंडियों में आ रहा है। अब फिलहाल हम देखें, आज की बात करें, देखो आज वीरवार का दिन है। वीरवार को ये जो बीच का दिन होता है ना सप्ताह के, ये बीच का दिन सबसे ज्यादा आवक लेके आता है आलू के बाजारों में। लेकिन कल में और आज में आवकों में कोई ज्यादा फर्क नहीं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कल मंडी में थोड़ी सी आवकें कम हुई हैं, और उससे पहले जो आवकें चल रही थी 180 गाड़ी प्लस चल रही थी, 180 गाड़ी, 185 गाड़ी। उससे पहले जो शुरुआत हुई 215-20 गाड़ी से जो शुरुआत हुई, उसके बाद से जो आवकें हैं वो 180-185 गाड़ी पर टिकी रही। आज वीरवार के हिसाब से अगर हम बात करें तो कल जो गाड़ी थी, काफी गाड़ी इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन उतनी ही फ्रीक्वेंसी में गाड़ी इंक्रीज नहीं हुई है। 2-4-5 गाड़ियां इंक्रीज हुई, यानी कल अगर 160 गाड़ी थी तो आज लगभग 160-65 गाड़ी ही हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखिए आलू लगातार बिक रहा है, आलू लगातार जो है वो तेजी से मंडियों में पहुंच रहा है, तो आलू समाप्त तो हो गई। अब एक चीज और है कि आजादपुर मंडी में आपके बहुत से लोग सोच रहे होंगे भाई आजादपुर मंडी में ही आपके कम क्यों नहीं हो रही, आजादपुर मंडी में ही क्या नाम है इतनी आपके क्यों बनी हुई है। तो जो मैंने आपको शुरू में कारण बताया वो इसका एक प्रमुख पॉइंट है कि भैया यहाँ पर आवक जो है वो इसी वजह से कम नहीं हो रही, भले ही पीछे आलू धीरे धीरे समाप्त हो रहा हो स्टोरों से आलू। क्योंकि अब आप मेरे को एक चीज बताइए, एक चीज की गणना कीजिए कि जिन स्टोर वालों का हमारे किसानों के साथ में एग्रीमेंट था 31 अक्टूबर तक का, वो तो अपना स्टोर अब बंद ही करेंगे। हालांकि बहुत से लोगों ने जो है आपसी एक सामंजस्य में, एक आपसी कंसेंट में जो है बातचीत करके आलू को देखिए अभी तक रखा हुआ है ना। तो अब जब वहां पर अब वो जब क्लोज हो गए तो आप बताइए अब स्टोरों में आलू कितना बचेगा, ये सोचने की बात है। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और मान लो आप, है ना भाई, उसके बाद तो फिर बिल्कुल ही लॉक ही है, उसके बाद तो फिर आलू वहां से निकलेगा ही निकलेगा, रहेगा तो है नहीं। तो आप ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि भैया आजादपुर मंडी में आवक क्यों नहीं कम हो रही, आजादपुर मंडी में आवक इसीलिए कम नहीं हो रही
क्योंकि अब क्या है, अब जो 75 आलू बचा है ना, जो आलू पीछे का पुछल्ला आलू रह गया है, वो पुछल्ले आलू की क्वालिटी की जो बात है, वो क्वालिटी जो है वो यही बिकेगी। बहुत सी जगहों पे तो मना कर देते हैं, बहुत सी जो छोटी मंडियां है ना, वहां पे उन छोटी मंडी वालों को पता है कि भैया हमारे यहाँ जो ग्राहक आता है वो सीमित ग्राहक है, वो यही आलू लेने आता है और उससे हम कमाते हैं, उससे वो लोग कमाते हैं। कोई भी आड़ती भाई है या जो भी वहां बेचते आलू, उससे कमाते हैं। वो कोई और आलू खरीदता ही नहीं है, वो वही आलू खरीदेगा। उसके ग्राहक भी बंधे हैं, उसकी मार्केट भी बंदी है, उसका रेस्टोरेंट होटल वोटल सब बंदा है। ठीक है ना जी। तो बड़ी बात यही है कि यहाँ पर इतनी गाड़ियां आने का कारण यही है, जो आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पर आप आपको को इसलिए नहीं कम कर सकते क्योंकि अब 75 जो आलू रह गया उसकी क्वालिटी फिलहाल उस हिसाब की है जो सिर्फ आजादपुर मंडी में ही बिक सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है, इस चीज का कंफर्म अंदाजा है कि आने वाले 10 दिनों में आवक कम हो सकती है, क्योंकि अब स्टोर जो है, जो थोड़े बहुत स्टोर खुले रहेंगे, मुझे लगता नहीं बहुत ही अच्छे कोई ऐसे स्टोर मालिक होंगे भाई साहब जो जिन्होंने किसानों के लिए बिल्कुल ही एक दरवाजा खोल दिया, जी आप ठीक है जी बेचो जी, जब तक बेच रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। या बहुत से हमारे व्यापारी भाइयों के साथ उनका अच्छा कंसेंट है, व्यापारी भाइयों ने भी आलू रखा हुआ खरीद के। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी चलिए अब आपको बताते हैं कि आज बाजार फिलहाल आलू के कैसे चलते नजर आ रहे हैं, कैसी स्थितियां चलती बनती नजर आ रही हैं, क्या कुछ संकेत जो हैं आलू के बाजारों में आगे जाकर के और मिल सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि अब जैसे जैसे ये साल समाप्ति की ओर है, नया साल शुरू होने वाला है, क्या नए साल में आलू को नए आयाम मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक भी क्वालिटी जो है नए आलू की उतनी उसी तरह की नहीं आ रही थी जो कि पुराने आलू को टक्कर दे सके। पर अब धीरे धीरे क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा, धीरे धीरे क्वालिटी जो है वो नए आलू की भी बन करके आएगी। अभी प्रॉपर आने में 8-10 दिन लग जाएंगे, देखिए वो वाली क्वालिटी आने में कि भाई ग्राहक जो है पुराने को छोड़ दे और नए को उठा ले। अभी तो पुराने का ही उठाओ ज्यादा अच्छा है, ठीक है, लेकिन गाड़ियां जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। पिछले साल आपको ध्यान होगा, बता देता हूं, पिछले साल ही नवंबर के इसी समय में 20-22-25 तारीख के आसपास 50 से 60 गाड़ियां हो गई थी। इस बार गाड़ियां आधी भी है, क्वालिटी भी हल्की है। तो ये क्या कारण है, आप भी नीचे कमेंट करके बताइए। क्या बारिश, तूफान, फ्लड वगैरह जो आया वो इसके पीछे कारण है या कुछ और रहा है। हम एक निमित्त मात्र है, हम एक इंसान है, ये चीटी भर इंसान है हम जरा से, और जो सुप्रीम पावर है वो भगवान है। हम किसी भी चीज की गणना नहीं कर सकते, लेकिन अब इस धरती पे हम अगर आए हैं ना, तो अगर हमने काम करना है तो हमें थोड़ा बहुत विश्लेषण करना पड़ेगा, हमें थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन लगानी पड़ेगी, और वो प्रेडिक्शन कभी भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकती है। कोई भी इंसान नहीं कर सकता, भगवान कर सकता है, पर भगवान किसी को बताते नहीं है, वो अपने मन से करते हैं जो उन्होंने करना होता है, कर्मों के हिसाब से करते हैं जिसको जो फल देना होता है। तो चलिए हम अपने भाग्य के हिसाब से काम करते रहेंगे, हमें अपने भाग्य पे विश्वास रखना जरूरी है। ठीक है जी, भाग्य से सारी चीजें होंगी। आप एक चीज देखिए कि क्या सभी लोगों का आलू इस समय जो मंदा चला गया, क्या सभी का बिक रहा होगा। हमने आपको लगातार बोला था, क्या बोला था कि अगर आपके पास 10 गाड़ी आलू बनता है जी, आपके पास 10 गाड़ी आलू बनता है, आप उसको बेचते रहो, लास्ट में जाके अगर आलू का भाव डाउन भी जाएगा तो आपको नुकसान नहीं होगा। और उन चीजों पे बहुत से लोगों ने अप्लाई किया, बहुत से लोग कमेंट करके बताते हैं, शर्मा जी जो बात आपने बोली थी बहुत बढ़िया बोली थी। हमने दिवाली के समय में जब आपने आलू 15 दिन बोला कि 15 दिन रोक करके आलू बेचना, उस समय हमने भी आलू रोक के बेचा, 200-225 रुपए की तेजी मिली। हमने एक सप्ताह में एक गाड़ी निकाली, और अब हमारे पास में गाड़ियां भी बहुत कम बची है, और वही हल्का आलू, अच्छा आलू हमने निकाल दिया, हल्का आलू है, तो कुल मिलाकर के वो बेनिफिट में है। अगर उनका हल्का आलू अगर 200 रुपए मद्दा बिक रहा है और अच्छा आलू उनका बहुत अच्छे भाव बिक गया, तो क्या दिक्कत है बताइए। ठीक है, तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव हैं, कैसे बाजार आलू के बन गए हैं। तो चलिए जी, जो भी भाव यहाँ पर होते हैं वो 50 केजी के हिसाब से होते हैं, और जो भाव हम आपको बताएंगे वो भी 10 केजी के हिसाब से बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं जी गावा साहब। भाई साहब जी नमस्कार जी, क्या है जी दीपक जी? बस बढ़िया जी, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। भाई साहब एक नई सुबह, एक नया दिन है, सबसे पहले तो आवक कितनी आ गई जी आज? आवक है जी आज 165 गाड़ियां जी। अच्छा जी, हाँ जी। और कितनी गाड़ी कहाँ से जी? हाँ जी, चिपसोना की 35 गाड़ी, सूर्या की 30 गाड़ी, स्टोर की है जी 36 गाड़ी, लाल है 6 गाड़ी, नया 29 गाड़ी, संबल की 2 गाड़ी, गुजरात की 2 और पंजाब की 8 जी। अच्छा, जैसे आपने बताई स्टोर की 36 गाड़ी, हाँ जी, तो जो वैसे बाकी जो गाड़ियां हैं वो स्टोर से नहीं होती? स्टोर से ही होती है, मतलब एक जो शुगर फ्री वगैरह का स्टोर लिख देते हैं। अच्छा, वो शुगर फ्री वगैरह का स्टोर लिख देते हैं। ठीक है। और भाई साहब नई कितनी बताई आपने? 29 गाड़ियां, 29।
यानी कल से 5-6 गाड़ी बढ़ गई 5 से गाड़ी फालतू है। जी। अच्छा भाई साहब, आज जैसे कि हम देखें बृहस्पतिवार का दिन है, हाँ जी, हाँ जी। गिराकी कैसी है आज? ग्राहकी ठीक है जी, बढ़िया ग्राहकी है। अभी थोड़ा रोड निकलेगी, थोड़ा सर्दी का मौसम है, आराम से ग्राहकी निकलती भी है। और आप सही कह रहे हैं गवा साहब, अब ग्राहकी थोड़ा सा लेट निकलने लेट लगी निकलती है, बिल्कुल है ना, क्योंकि ग्राहक के दिमाग में भी ये चीज है कि एक बार मंडी से रिपोर्ट आ जाए, वो भी देख कल ले। भी थोड़ी ग्राहकी लेट ही निकली थी, अच्छी निकल गई थी कल। हाँ, अब ग्राहक जो है ना हमारा भी इंतजार करता है बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई एक बार मंडी से रिपोर्ट प्रसारित हो जाए, वो भी देख लें गाड़ी कितनी है, फिर उसके बाद चलें। आराम से चाय वाय पी ले रजाई में लेट के, बिल्कुल बिल्कुल। और राजीव गावा जी की रिपोर्ट देख लें, उसके बाद निकलें, है ना जी। सब रिपोर्ट देख लेते हैं जी। तो भाई साहब गाड़ी आपने बता दी, हाँ जी। कल से कुछ 5-6 गाड़ी प्लस लग रही है मुझे। हाँ, 5-6 गाड़ी ज्यादा है, कल 60 थी, आज 65 है, वही 5-6 गाड़ी का फर्क है। चलो फिर भी एक अच्छी बात यह है कि जो रेशो 180, 90, 200 तक जा रहा था, हाँ जी, हाँ जी। धीरे धीरे अगर 20-20, 30-30 गाड़ी घटता जाएगा तो अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। हाँ जी, बस अब अभी फिलहाल जो शादी ब्याह जैसे चल रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। रिसेप्शन चल रही है, पार्टियां चल रही है, उनमें आलू की फ्रीक्वेंसी, आलू की बिकवाली का कितना असर है जी? आलू सिर्फ अच्छी बिक्री, सिर्फ सोना वगैरह की बिक्री सही है जी, पर ये है ना फसल थोड़ी पंजाब इन दिनों मंदा हो ही जाता है, वो डाउन आई है, वो तो डाउन आना ही आना है, वो तो हर साल ही आता है। बिल्कुल। इन दिनों पंजाब आ गया, उसकी वजह से डाउन चल रहा है, 200-250 कट्टा टूटा हुआ है, वो तो फर्क पड़ेगा ही। बिल्कुल आगे तो 100-150 और भी टूट सकता है। बिल्कुल सही बात बिल्कुल है। फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा इस चीज का। अच्छा भाई साहब, क्या जो जैसे नए आलू के भाव की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, तो नए आलू के जो भाव में टूट है, हाँ जी, हाँ वो जी। क्वालिटी की वजह से है, कैसे? क्वालिटी नहीं है, फसल ज्यादा होती है इन दिनों, हर साल जैसे बढ़ता जाएगा वो आलू, वो फसल वो भाव टूटता जाएगा। 4 दिन पहले 1500 रुपए था, 4-5 दिन पहले आज वही आलू 800 रुपए हो गया। हाँ, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखो आवक भी तो डिपेंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस समय 1500 आलू था ना भाई साहब, हाँ जी, हाँ जी। उस समय गाड़ी थी 6, 7, 8, 10, एक ही 11। गाड़ी थी पिछले बृहस्पतिवार आप आए थे तो जिस एक दिन गाड़ी थी। 1500 थी, हाँ, उस दिन आज 29 गाड़ी। और जिस दिन 1100 से 1500 पहुंचा आलू, हाँ जी, उस दिन 11-12 गाड़ी हो गई। बिल्कुल। और फिर जैसे जैसे 20-22 गाड़ी, 30-35 गाड़ी तक पहुंचा ना, और वो धीरे धीरे बिल्कुल भाव रेट बढ़ घटते गए। गए। तो आवक बड़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा भाई साहब, जो क्वालिटी है नए आलू की, हाँ जी, हाँ जी। वो अभी कब तक उससे उम्मीद है ठीक आने की? क्वालिटी देखो जी, अभी आगे तो 15 दिन में संबल शुरू हो जाएगा, संबल की क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है और ग्रेड करके बना के लाते हैं। उसके बाद फिर आलू थोड़ा टूटेगा भी और आलू क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी। हाँ। ज्यादा बढ़िया आलू आएगा। अच्छा, होशियारपुर वाला जो अभी आलू है, हाँ जी, हाँ जी। उसकी क्वालिटी में कितना सुधार हो सकता है? सर थोड़ा आलू पक जाएगा ना, जैसे धीरे धीरे आप आएगा, थोड़ा पक जाएगा आलू तो क्वालिटी बढ़िया अपने आप ही होती जाएगी। अभी क्वालिटी हल्की आ रही है ना वैसे? नहीं, अभी पहले से तो कुछ ठीक आ रही है, पहले से जैसे improve आगे हो आगे गई। आता जा रहा है, दिन बढ़ते जा रहे हैं, आलू क्वालिटी थोड़ी बढ़िया होती जा रही जी। अच्छा देखो, ये क्वालिटी आ गई है। हाँ जी, हाँ जी। है ना जी, हाँ, पहले ये- से थोड़ा मोटा हो गया पहले आलू। से मोटा हो गया आलू, थोड़ा पक भी गया ये पहले से। ऊना वाला है कौन सा जी? ये पंजाब होशियारपुर का ही है। बताओ, होशियारपुर का आलू अच्छा हो गया हाँ जी, हाँ जी। है ना जी। और वो दोनों होने ही वाला है, होशियार- 7 वाला होने वाला है। अच्छा, ये ऊना का ये है। ऊना का है। तो भाई साहब ये देखो, एक मेरे पास में ऊना है, हाँ, बस थोड़ा फर्क है। ये ऊना है और ये हाँ, होशियारपुर बस है। थोड़ा 19-20 का ही फर्क है जी। थोड़ा सा बस मेरे को हाँ। मिट्टी का हल्का सा फर्क लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। कलर का। ऊना में हल्की सी चमक ज्यादा अभी चमक ज्यादा है ना जी। है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो कुल मिलाकर के नया आलू अब धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, बिल्कुल, बड़ा क्वालिटी के हिसाब से बढ़ेगा। बढ़ेगा जी, बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन नए की डिमांड बताओ कैसी है जी? नए की डिमांड ठीक है, अब लोग अब नया ही मांगना शुरू हो गया। जो कह रहा है जी नया दो जी, शुगर फ्री नहीं, पुराना नहीं चाहिए, नया दो, नया मांग रहे हैं, ज्यादातर नया ही मांग रहे हैं। जी। नया या फिर चिप्सोना या सूर्या, यही बिक रहे हैं। अच्छा, अभी एक ग्राहक खड़ा हुआ था, मैं उससे बात कर रहा था, तो कहने लगा जी जैसे मैंने कल मंडी से आलू खरीदा, ठीक है। तो उस आलू में जो ग्राहक है ना, हाँ जी, वो कहने लगे जी आलू थोड़ा सा लूज हो गया। वो कौन सा आलू था जी? वो ऐसा है ना जी, कोई थोड़ी कैसे कई बार ऊपर इकट्ठा हो जाता है, हवा लग जाती है, थोड़ा लूज हो जाता है, कई बार हो जाता है, कोई क्वालिटी कोई आधा कट्टा हल्का आ भी गया होगा उसमें, कुछ समय के अनुसार हाँ भी हो जी, सकता है ना। टाइम भी हो गया, काफी टाइम हो गया, हाँ, उसके बाद फर्क पड़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो भाई साहब, आज जैसा कि बृहस्पतिवार का दिन है, आज ग्राहकी निकलने की उम्मीद है? सही, बिल्कुल ग्राहकी निकलेगी, बढ़िया निकलेगी आज। ठीक है। तो अब भाव बताने हम शुरू करते हैं। भाव बताइए आप। और देखो ये चिप्सोना है जी, चंदोसी का, ठीक है जी। ये बिका है जी 750 रुपए। ठीक है, 750 रुपए हाँ जी। जी, चंदोसी का चिप्स होना जी। सबसे बढ़िया क्वालिटी यही है जी आज। ठीक है, हाँ जी। सबसे टॉप रेट भी यही है आज। और देखो आलू लूज नहीं है बिल्कुल भी। बढ़िया टाइट आलू है जी। ठीक है। और ये सूर्या जी? ये सूर्या जी बिका 950 रुपए। 950 बिक गया जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। गुल्ला जी सूर्या का? गुल्ला जी 850 रुपए। 850 रुपए जी। ठीक है। और ये यूपी का लाल? ये यूपी का लाल है जी 550 रुपए। और ये सूर्या? ये सूर्या का मोटा आलू है जी, ये 600 रुपए। 600 रुपए। बस अब ये 3797 जी? 37 बिका है जी आज, ये 450 रुपए। ठीक है। और ये वाला जो हमारा होशियारपुर का? ये 800 रुपए जी। ऊने वाला 850 रुपए। 850, 50 रुपए का फर्क हाँ है। जी। और ये चिप्सोना जी? ये सूर्या है जी, सूर्या चंदोसी संबल का है जी, संबल का। संबल का? ये 725 रुपए। अच्छा, देख लेते हैं थोड़ा क्या फर्क होता है दोनों में। हाँ जी। कितना फर्क होता है जी? क्या होता है जी फर्क इसमें? ये इधर का ये है। जो चंदोसी जो ग्रेडिंग बढ़िया करा के लाते हैं, संबल की थोड़ी ग्रेडिंग फर्क पड़ जाती है, और फर्क यही है। देखने में दोनों वैसे हाँ, फाइन दोनों ही एक है, जैसे ही हैं जी, बिल्कुल क्वालिटी दोनों फाइन है। बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है जी। अब जनरल पोजीशन और बताओ जी, क्या क्या है जी। जनरल देखो जी, चिप्सोना जो आम चिप्सोना बिक रहे हैं अच्छा, संबल वगैरह के वो 600, 550, 600, 650 जो बढ़िया आलू, अच्छे आलू हैं। जी। और जो आगे जो अलीगढ़ वगैरह के चिप्सोना वगैरह आ रहे हैं वो 500, 550, 400, 450 यही भाव बिक रहे हैं। और ये इधर चंदोसी वाले चिप्स होना जी, चंदोसी जनरल वाला पोजीशन चिप्स होना तो यही 700 से लेकर 750 सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है। सबसे 750 यही बिका है। ठीक है जी। और भाई साहब सूर्या चंदोसी के सूर्या चंदोसी 950 रुपए यही बढ़िया है जी, अच्छा यही ओके। सबसे हाईएस्ट, सब मतलब यही सबसे हाईएस्ट ने 950 रुपए है। सब 950 और डायमंड आलू जी, डायमंड आलू ये 800 करीब बढ़िया है, 800 है जी। चंदोसी का जी। और इधर के जो सूर्या आ जाते हैं जी, संभल के, और इधर के संबल के सूर्या बिक रहे हैं यही इस टाइम 700, 650, 700, कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया हो तो 750। बहुत फर्क आ गया जी हाँ जी, हाँ जी। दोनों के भाव में। बिल्कुल। और अलीगढ़ वाले जी, अलीगढ़ वाले 600, 650 रुपए। अच्छा 37-97 आलू कितना है भाई साहब। 37-97 आज देखो जी स्टोर की 32 गाड़ी तो है ही आज। ठीक है, 37-97 हाँ की। जी, हाँ जी। और 37-97 की बिक्री कैसी है जी। बिक्री अब कम हो गई 37-97 की, चिप्स सोना की, सूर्या की और नए की आलू बिक्री ज्यादा है जी। इस टाइम। बाबा साहब क्या लगता है, चिप्सोना जिस हिसाब से अभी मंडी में आ रहा है उस हिसाब से चिप्सोना की सेल भी ठीक है। हाँ सेल भी ठीक है जी, और भाव थोड़े डाउन हो रहे हैं पर सेल ठीक है, सब सेल बिक्री तो रही है। अच्छा, अगर चिप्सोना की जगह इस समय अभी हाइब्रिड अगर आलू आ रहा होता है या कोई और आलू आ रहा होता है तो क्या वो मतलब। शादियों ब्याहों पे नहीं लगता है, जो वो पानी छोड़ जाता है वो चलता नहीं है। शादी ब्याहों पे कैंटीनों में ये चिप्स सोना ही ज्यादा चल रहा है, यही चल रहा है। तो आपको भी लगता है कि इस बार चिप्सोना ज्यादा लगा था और वो अच्छा रहा बढ़िया रहा, बाजारों के बहुत लिए। बढ़िया रहा, अच्छा रहा, लग रहा है तो बिक भी रहा है। अगर ज्यादा वो होता, वो दूसरा आलू होता तो वो तो बिल्कुल ही बिकता भी नहीं उनके लिए। हाइब्रिड की तो हालत ही खराब हो हाइब्रिड की जाती तो परेशानी हो जाती है व्यापारी के लिए, बहुत जी। कम बिकता हो। अच्छा, किसान के लिए बहुत रेट कम बिल्कुल। मिल रहे हैं, बिल्कुल पहले ही अभी भी। बिल्कुल। अच्छा, हाइब्रिड का क्या भाव है भाई साहब। हाइब्रिड का इस समय भी 350, 400, कोई बहुत ज्यादा बढ़िया 450 बस। हाँ बिल्कुल भाई, हाइब्रिड भी बहुत नीचे आ डाउन गया। हो गया है। गुल्ले बम्पर का बताओ जी। गुल्ला देखो जी, गुल्ला चंदोसी का जो सूर्या गुल्ला है वो 800, 850 बढ़िया। और जो संबल का है वो 500 से 550 रुपए। ठीक है जी। और शुगर फ्री का जो गुल्ला है इसका 97 का वो बिक रहा है जी 350 से 400 रुपए तक। ठीक है जी। और भाई साहब बम्पर बम्पर जी, शुगर फ्री का बम्पर 500 रुपए का, सूर्या का बम्पर 600 रुपए का, चिप्सोना का 550 रुपए का। किर्री कुर्री का कुछ है, कुछ उठाओ किर्री जी 200 रुपए, 250, 200, 250 बस बढ़िया उठाओ है किर्री का। बिक भी रही है, थोड़ी बहुत बिकी रही है, जैसे आती है उतनी बिक भी जाती है। ठीक है। और एलआर की क्या पोजीशन है जी। एलआर की यूपी का जी 550 रुपए, पंजाब है जी 450 से 500 रुपए तक। जो गुजरात है वो बिक रहा है वही 1000-1100 रुपए बढ़िया वाला, जो पास वाले हैं। अच्छा गावा साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पिछले साल हमने देखा भाई साहब नवंबर के एंड में ना कम से कम ना 50 से 60 गाड़ियां हो चुकी थी नई वाली। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार अभी हम देख रहे हैं गाड़ियां आधी चल रही हैं। नहीं अभी देखो आज क्या है, अभी 20 तारीख है, अभी 10 दिन बाकी है, बढ़ गया। नहीं मतलब मैं नवंबर के 20 तारीख की बात कर रहा हूँ। पिछले साल ज्यादा 60-65 गाड़ी हो चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले साल हमारे पास स्टोर भी कम था ना, इस साल स्टोर हमारे पास ज्यादा बैलेंस, स्टोर ज्यादा पड़ रहा है। ये एक अच्छी बात है, यानी कि जो पीछे बारिश बुरिश जो हुई है ना, वैसे उस वजह से थोड़ा फर्क उसका फर्क पड़ा है, यानी आपके अभी आधी आई है। बिल्कुल। और क्वालिटी भी प्रॉपर नहीं आई। क्वालिटी भी आ गई थी पिछले साल। पिछले साल क्वालिटी बन गई, क्वालिटी भी आ गई थी और आवक भी आ गई। का फर्क तो पड़ ही रहा है। तो असर तो पड़ ही रहा है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या कहते हो भाई साहब, ये पुराना जो आलू है हाँ जी, हाँ जी। अभी इसकी फ्रीक्वेंसी कब तक कम हो जाएगी धीरे धीरे। अभी देखो जी, अभी लगेगा 15-20 दिन, महीना तो लगे जाएगा। जब तक नए की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी महीना चलेगा अभी। यानी जो इधर संभल और जंगीराबाद का आलू जब तक आएगा, जब तक ये फिर तब तक चलेगा, तब तक इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अब क्या कहोगे जी हमारे दर्शकों को। हम ये कहेंगे जी, आलू अगर पड़ा है, स्टोर उड़ा रहा है तो निकाल लो, अब वेट मत करो, निकालने का टाइम अच्छा टाइम है। ठीक है, इससे बढ़िया कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का। 9811038288, राजीव गावा, शांति ट्रेडिंग कंपनी। देख सकते हैं जी, ये गावा साहब का जो है विजिटिंग कार्ड है, आप संपर्क कर लेना जी, स्क्रीनशॉट ले लो इनका और इनको सेवा का मौका जरूर देना। आप किसान हैं, व्यापारी हैं, लगातार आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, लगातार आपका मार्गदर्शन करते हैं। और देखिए इन्होंने उस समय आपका हौसला बढ़ाया था जिस समय लोग ये कह रहे थे कि भाई साहब आलू का बाजार बढ़ेगा ही नहीं, आलू जो है ना औंधे मुंह गिर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उस समय इन्होंने आपका हौसला बढ़ाया था और कहीं ना कहीं उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ। दिवाली के आसपास लक्ष्मी माता की कृपा जो है वो हुई। तो ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल पर इसी तरह से बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक आप अवश्य कर सकते हैं और मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।